बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज कृष्णा पूनिया जी हमारे बीच में आए हैं और खिलाड़ी होने के नाते और राजनीति में क्योंकि मैं नहीं हूं, इनके पास में मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस खेल में भी रहा है, राजनीति में भी एक्सपीरियंस है, तो मैं इनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इतनी दूर अपनी बहन को, अपनी इस खिलाड़ी साथी को साथ देने के लिए आई है, हौसला बढ़ाने के लिए आई है, मेरा इस जंग के इस मैदान में मेरा साथ देने के लिए आई है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्दों में नहीं बोलूंगी, लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ आपको। परमात्मा ने मेरे को मौका दिया है, आपको मौका दिया आपके बीच में आने का, आपके बीच में आपके दुख दर्द को बांटने का। 2 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हो, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमने सड़कों में लड़ाई लड़के देखी है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवान आंदोलन हो, चाहे महिला कर्मचारियों की लड़ाई हो, चाहे सरपंच चंडीगढ़ के उस सवार पे गए हो जहां पे आपके भविष्य का निर्माण होता है, कहीं पे भी हमें इंसाफ नहीं मिला है, सिवाय लंडों के, लठों के और सिवाय हमारे पगड़ी के अपमान के हमें कुछ नहीं मिला है। 10 साल बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को नंबर 1 से नीचे से नंबर 1 बना दिया है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, खेलों में बिल्कुल हम जहां हमारी ऊंचाई होनी चाहिए थी। आज खेल के क्षेत्र में ओलंपिक में 6 मेडल आए हैं, 4 मेडल हमारे हरियाणा से आए हैं, लेकिन जो खेल का बजट है वो पूरे गुजरात में जाता है, हरियाणा में बजट नहीं आता है। वो तो हमारी कमी रही है, क्योंकि हम ऐसी सरकार बनाते हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम करती है। हमारे गांवों में, हमारे शहरों में पीने का पानी नहीं है, सड़कों की जो हालत है वो जर्जर हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको ये सुविधाएं, तो आपको एक मूलभूत सुविधा है जो जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। वो नहीं चाहते आपके बच्चे शिक्षित हो, आपके बच्चे फिर अपने हक की आवाज उठाए, वो रोजगार मांगने के लिए जाएं। हरियाणा सरकार ने आपको एक दो चीजों में उलझा के रखा हुआ है बहुत सालों से। एक तो फैमिली आईडी के नाम पे आपके खाते में 20 रुपए की कमाई नहीं होती है, 10-10, 5-5 लाख उसके खाते में छोड़ रखे हैं। बहुत गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके 5 रुपए नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए जोड़ दिए कि तुम्हारी 10 लाख की कमाई है, तुमको ये नहीं मिलेगा। अभी बच्चे नौकरी के लिए जाते हैं, वो उनको तकलीफ होती है। वहां पे पोर्टल जैसी सुविधाएं बना दी है, सुविधा नहीं है, वो हमारे लिए खतरा है, हमारे भविष्य के लिए। उनको पता है हरियाणा में हमारे जो ताऊ है, जो ताइयां हैं, जो हमारे भाई है, बहनें हैं, उनको नहीं पता ये चीजें। पूरा दिन वो कागज उठाते घूम जाएंगे, कागजों में आपको व्यस्त करके रखा है ताकि आप रोजगार ना मांग लो उनसे, अपने हक की आवाज ना उठा लो, इसलिए कागज आपके हाथ में थमा दिए हैं। कभी थाने में जाओ, कहीं कचहरी में जाओ, कभी आप डीसी के पास में जाओ, वहां से अप्रूव कराओ, वहां से अप्रूव कराओ, इतने आपके रास्ते बना दिए हैं। आपकी गलती रही है, हमारी गलती रही है, क्योंकि हमने ऐसी सरकार को चुना है जो ना तो आपके दर्द को समझती, ना आपके संघर्ष की इज्जत करती है। हमारा जींद का जो क्षेत्र है, जो ये जुलाना विधानसभा है, ये हमारे हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। ये आज पूरे हरियाणा में जो जींद सबसे ऊपर होना चाहिए था, जो ये जुलाना विधानसभा सबसे ऊपर होने चाहिए था, सबसे नीचे है, सबसे गर्त में। इसके भविष्य जो हमारा पूरा अंधकार में है, हमारे जुलाना विधानसभा क्षेत्र का। खेलों का ये हब रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से 5 से 10 साल पहले जब कुश्ती में, जब नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आते थे, 10 गोल्ड में से 7 या 8 गोल्ड मेडल इस निडानी, इस जुलाना विधानसभा क्षेत्र के लड़कियों के होते थे। लेकिन आज एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो वहां पे जाए और आपका नाम करे। हमारी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो सुविधाओं के अभाव में है। हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे दूध दही में इतनी ताकत है। अगर वो बिना सुविधाओं के ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, तो मैं मानती हूँ कि सुविधाएं देने के बाद में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार बनेगी, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार आएगी, तो जो पहले की नीतियां थी, पदक लाओ पद पाओगी, वो सभी फिर से प्रारंभ हो जाएगी। और सभी मेरे बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ, हौसला हारने की जरूरत नहीं है आपको। 2 साल पहले हमने एक लड़ाई स्टार्ट की थी, हमारी लड़ाई नहीं थी, वो हमारी बहनों की लड़ाई थी। और ऐसे मत मानना वो लड़ाई खत्म हो गई, वो लड़ाई आज भी जारी है। इसलिए वो जारी है, इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ, क्योंकि वो लड़ाई को मैं मंजिल तक लेके जाना। अगर वो लड़ाई मंजिल तक नहीं गई, कोई भी बहन बेटी
अपने हक की आवाज तो छोड़ो, दूसरों के हक की आवाज तो छोड़ो, अपने लिए भी लड़ना भूल जाएगी। वो संघर्ष का मैदान नहीं चुनेगी, वो घर के बंद कमरों को चुनना पसंद करेगी, क्योंकि आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। आज आपका उन बेटियों को, उन बहनों का साथ देने का दिन है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे आग्रह करती हूँ, आप सबका मैं आशीर्वाद मांगने आई हूँ। बेटी आपकी बहू होने के नाते आपने बहू से भी ज्यादा मान सम्मान दिया। मेरे को कभी फील नहीं हुआ है कि मैं आपकी बहू हूँ। बेटी से भी मान सम्मान ज्यादा दिया है। तो अपनी बेटी को आपका ये जो कर्ज है, इसको चुकाने का एक मौका दे, एक आशीर्वाद दे, एक ताकत देने का काम करें, ताकि मैं जो आपका संघर्ष है, जो आपके दर्द है, तकलीफ है, उसकी मैं आवाज विधानसभा में बनने का काम करूं। आने वाली 5 तारीख को ताउर ताई सारे खड़े हैं, सारे काम छोड़ के सबसे पहले 5 बजे उठ के तड़के तड़के पी के चाह तू जो पीनी है हमने सबसे पहले और तारी छोरी के पक्ष में होना चाहिए। अगर तम तारी छोरी आगे बढ़े, जिस दिन आपने 5 तारीख को वोट डाल दिया, 6 तारीख से चादर ताड़ के सोचो, तारी छोरी एक लिए देख लेगी सब क्या में। तो आपसे पुनः मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी खिलाड़ियों की तरफ से। आप जो ये मान सम्मान, जो ये इज्जत, जो आप अपनी पगड़ियां पहनाते हो ना, ये हमारी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, ये हमारे समाज की इज्जत है, ये हमारी संस्कृति है। इसकी हम हमेशा मरते दम तक हम रक्षा करते रहेंगे। आप सबका पुनः हृदय की गहराइयों से हम सब खिलाड़ियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी अभी कृष्णा पुनिया जी और विनेश फोगाट जी। बहुत ही शानदार स्पीच दी है विनेश फोगाट और कृष्णा पुनिया जी ने।